हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह लिंक्डइन आपको जॉब ढूंढने में हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपने थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज करें। आप कैंडिडेट बन के सोचने के बजाय आप एम्प्लॉयर बन के सोचें। आप सोचें कि अगर आप एम्प्लॉयर होते और आप कैंडिडेट को सर्च कर रहे होते लिंक्डइन पे, तो आप किस तरह सर्च कर रहे होते हैं, आप कौन से कीवर्ड यूज करके लिंक्डइन के ऊपर अपने कैंडिडेट को सर्च करते हैं। जब आपको ये एक्सप्लोर कर लें कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप एज एन एम्प्लॉयर यूज करते लिंक्डइन के ऊपर कैंडिडेट को सर्च करने के लिए, तो वही कीवर्ड आप अपने प्रोफाइल पे डाल के अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो जो एम्प्लॉयर कीवर्ड यूज करके लिंक्डइन के ऊपर कैंडिडेट को सर्च कर रहा होगा, अगर वो कीवर्ड आपके प्रोफाइल में नहीं होंगे तो आप सर्च रिजल्ट्स में आएंगे ही नहीं, ठीक है। जब आप सर्च रिजल्ट में नहीं आएंगे तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कीवर्ड का मैं अभी आपको आगे जाके बता दूंगा कि आपने कहाँ पे कीवर्ड यूज करने हैं और कौन कौन सी, लाइक आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं अपने हेडिंग में यूज करना है और आपने अबाउट सेक्शन में यूज करना है। अभी मैं आपको प्रोफाइल पे जाके दिखा देता हूँ कि आपने वो किस तरह यूज करने हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस इज द वन साइड कि एम्प्लॉयर सर्च करता है कीवर्ड को और बाद में आप उसके सर्च रिजल्ट में आते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास जब कोई जॉब नजर आती है, जब कोई वैकेंसी नजर आती है, तो आप वहां पे भी अप्लाई करते हैं। इवन देन कीवर्ड मैटर्स अ लॉट। वाई? जब आप लाइक अप्लाई कर दिया तो सिर्फ आप नहीं होते, देयर आर नंबर ऑफ अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने जॉब के लिए उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होता है। तो एम्प्लॉयर के पास एक लंबा डेटा इकट्ठा हो जाता है और उन सीवीज को वो वन बाय वन ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। अगेन उनके पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर वो तमाम सीवीज के अंदर फिल्टर लगा देते हैं कि कौन सा कीवर्ड लाइक अगर मार्केटिंग से स्पेसिफिक है तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह के वो फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस सीवीज में वो कीवर्ड ज्यादा होंगे तो वो सीवीज ज्यादा ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। और अगेन अगर आपके सीवी के अंदर वो कीवर्ड शामिल नहीं होंगे या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर कीवर्ड शामिल नहीं होंगे तो आप सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ सकते। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में तो ये कम है, स्पेसिफिकली यूएई की मार्केट में कीवर्ड ड्रिवन एचआर जो है टोटल कीवर्ड ड्रिवन होता है। वो हर एक की सीवी को नहीं वन बाय वन खोल के चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ पे कीवर्ड यूज करने हैं। उसके अलावा मैं अभी आपको बता दूं कि आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो कस्टमाइज यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको वो अपने प्रोफाइल पे जाके समझा देता हूँ। आपका प्रोफेशनल डीपी होना चाहिए, यानी कि ग्रुप फोटो हो, जानवरों की पिक्चर आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी, और आपका प्रोफेशनल कवर होना चाहिए। प्रोफेशनल कवर फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग किया तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल कवर आप लगा सकते हैं, ठीक है। फीचर्ड सेक्शन जरूर लगाना चाहिए। फीचर्ड सेक्शन में कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने यूनिवर्सिटी में किया है या जो आपने वॉलंटियर किया है या आपने फ्रीलांस किया है या आपने पुराने एक्स एम्प्लॉयर में किया है, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप फीचर्ड कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट आप फीचर्ड जरूर करें। उनकी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने फीचर्ड प्रोजेक्ट के अंदर भी डालनी है। स्किल्स कम से कम 5 रिलेटेड स्किल्स आपने जरूर डालनी है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में है तो आप मार्केटिंग रिसर्च, बीटीएल मार्केटिंग, एटीएल मार्केटिंग, सोशल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलीज, इस तरह के आप ये कीवर्ड्स अपने प्रोफाइल के अंदर डाल सकते हो और उनके ऊपर आप एंडोर्समेंट भी लें, ठीक है। ये नहीं कि आपने सिर्फ स्किल डाल दी, आप अपने फ्रेंड्स को, एक्स कुलीग्स को, यूनिवर्सिटी फेलोज को कह के आप उनके ऊपर अपनी स्किल्स की एंडोर्समेंट भी ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकमेंडेशन में ये नहीं है कि आप रिकमेंडेशन लाइक एक नेचुरल रिकमेंडेशन आए, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप उनके साथ कुछ लिंक है जो रिकमेंडेशन आपको दे रहा है तो उनसे कहें कि आपसे रिलेटेड जो कीवर्ड है उनमें से एक आध कीवर्ड वहां पे लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है तो मैं उसे कहूँगा यार डू मेंशन द कीवर्ड ऑफ मार्केटिंग इन माय रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल आमिर रशीद इज गुड इन मार्केटिंग रिसर्च, आर गुड इन सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आर ही इज गुड इन मीडिया बाइंग स्किल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह के कीवर्ड आपके रिकमेंडेशन में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। लाइक आप कम से कम जो भी आपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए आप उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जरूर वहां पे मेंशन करें, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने प्रोफाइल के ऊपर जाके आपको बताता हूं वन बाय वन के किस तरह करना है। अभी कुछ प्रॉक्सी सेटिंग की वजह से मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नजर नहीं आ रहा, लाइक ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैं इसको प्रोफाइल को यहाँ पे इसको ओपन करूंगा।
ये है मेरी हेडिंग। फॉर एग्जांपल मेरी हेडिंग के अंदर मार्केटिंग का लफ्ज़ है, लाइक मेरा, और मेरा प्रोफाइल का जो कवर है वो भी मेरा लाइक टोटल प्रोफेशनल है, मेरी डीपी भी प्रोफेशनल है, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आ जाएंगे तो फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। फीचर्ड सेक्शन में आप कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स ज़रूर मेंशन करें। जो मैंने भी 3 बेस्ट प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, मैंने तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, ठीक है। इसी तरह आप भी कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स को ज़रूर फीचर्ड सेक्शन में मेंशन करें, उनकी डिटेल भी दें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएगा एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप अपने रिलेटेड कीवर्ड को, जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या जो आपकी जिस फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड को, हैशटैग को आप फॉलो करें। और ना सिर्फ आप उनको फॉलो करें और आप अपनी रूटीन में पोस्ट लगाएं, बल्कि उस हैशटैग के ऊपर जाके आप कुछ वैल्यूएबल फीडबैक भी दें, ठीक है। तो इस तरह आपका एक प्रोफाइल को, लाइक एक एल्गोरिथम जब लिंक्डइन देखेगा तो कि ये कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्टिव है ऑन लिंक्डइन, तो आपके प्रोफाइल वैसे ही थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं एक्टिविटी में आ जाते हैं, ठीक है, कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आप मार्केटिंग, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, 360 डिग्री मार्केटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया, एसईओ, एससीएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह आप अपने कीवर्ड स्पेसिफिक अबाउट सेक्शन जरूर मेंशन करें। और अगेन जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में एक और चीज़ है कि आप अपनी अचीवमेंट भी जरूर लिखें, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या परफॉर्म किया है, आपने जो परफॉर्म किया उसकी लाइक क्या अचीवमेंट थी आपकी, लाइक मैंने इतने % सेल्स ज़्यादा की है, या मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या मैंने इतने वीडियोस को लाइक एक्टिवेट किया है, या मैंने इतनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया है, या मैंने इतने इवेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। वो सारे के सारे आपकी प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस के अंदर शामिल होने चाहिए। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो नीचे आपका आ जाता है स्किल्स। लाइक कम से कम 5 स्किल्स आपकी ज़रूर होनी चाहिए आपके फील्ड से रिलेटेड, और उनके ऊपर एंडोर्समेंट भी होने चाहिए। फिर आ जाती हैं आपकी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में आप कोशिश करें कि आपके पास लाइक 1, 2, 3 जितनी भी आपके पास रिकमेंडेशन है, आप वो ज़रूर रिकमेंडेशन लें। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर मेंशन करें कि आपने कोई भी जो प्रोजेक्ट्स की हैं, बेशक आपने फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप वो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स भी ज़रूर मेंशन करें, ठीक है जी। अब आ जाता है कि आपने कस्टमाइज्ड यूआरएल किस तरह बनाना है। ये मेरा कस्टमाइज्ड यूआरएल है, आमिर-रशीद-मार्केटिंग। आप एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जाके, अभी मेरा कुछ प्रॉक्सी इश्यूज बन रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियल लैपटॉप है, तो मैं अपनी प्रॉक्सी लाइक घर में प्रॉक्सी चेंज करके चला रहा हूँ, तो इस वजह से ये कंप्लीट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप अपना वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेसी को ओपन टू द एम्प्लॉयर भी रखिएगा। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल होगा, और अगर आपको कोई भी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फ्री में सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल उनको भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।